हेलो एंड वेलकम एवरीवन। पिछले स्कॉलरशिप के वीडियोस में हमने ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक पूरा किया था। इस बार हम लोग देखने वाले हैं ये वाला टॉपिक, परिमेय संख्या और उन पर की गई क्रियाएं। अभी सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या कि जो बटे में लिखी जा सकती है, ठीक है, जो बटे में लिखे जा सकती है। और जो जैसे हमने a बटे b लिखा तो उसमें एक ही कंडीशन चाहिए कि b जो है नीचे वाली संख्या है वो 0 ना हो, तब ये संख्या क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। अभी ऊपर की संख्या कुछ भी रहे, प्लस रहे माइनस रहे, कुछ भी रहे चलेगा, नीचे की भी प्लस रहे माइनस रहे, कुछ भी रहे चलेगा, बस नीचे की संख्या क्या नहीं रहनी चाहिए, 0 नहीं रहनी चाहिए। ऊपर की संख्या 0 रह सकती है बट नीचे की संख्या 0 नहीं रहनी चाहिए। ऐसी संख्याओं को ही हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या की एक ही परिभाषा है कि जो संख्या बटे में लिखी जाए और बटे का जो नीचे का टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी वो प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो चलता है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कुछ ये सब आपको लिखना पड़ेगा नोटबुक में। हाँ, प्राकृत संख्याओं का समूह, 1 से चालू होने वाली प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या है 0 से चालू होने वाली, पूर्णांक संख्या है 0 प्लस और माइनस दोनों होने वाली, ठीक है। अभी अगर 0 बटे अगर कोई हम संख्या लिखे, कोई भी संख्या 1 2 -1 2, तो उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, 0। पर अगर कोई संख्या के बटे में 0 लिखे हम लोग तो उसका भागफल निश्चित नहीं होता। जैसे कि मैंने समझो लिखा 1 बटे 0, तो इसका उत्तर नहीं बताया जा सकता। बट अगर मैंने लिखा 0 बटे 1 तो इसका उत्तर क्या होगा, 0। 0 बटे -1 इसका उत्तर भी क्या होगा, 0। पर मैंने लिखा 2 बटे 0, इसका उत्तर नहीं बताया जा सकता, या -2 बटे 0 इसका भी उत्तर नहीं बताया जा सकता। ये है ये दोनों। अगला, दो पूर्णांक संख्याओं के भागफल से एक परिमेय संख्या बनती है। अभी हमने दो पूर्णांक संख्याएं ली, समझो -4 और 2 लिया हमने, तो ये क्या बन गई, परिमेय संख्या। ये बता रहा है ये दो पूर्णांक संख्याओं के भागफल से, दो पूर्णांक संख्याओं के भागफल से एक परिमेय संख्या बनती है। अगर मैंने बोला -4, ये परिमेय संख्या है क्या, -4 है। क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 बटे 1, a बटे b के फॉर्म में लिखने आया। परिमेय संख्या की एक ही परिभाषा है कि जिस संख्या को हमको बटे में लिखने आता है और बटे में जो नीचे का हर है, ऊपर का अंश होता है नीचे का हर होता है, हर जो है वो 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगला, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याओं के समूह में समवेत होती है। कि जैसे -5 है तो इसको परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं, -5 बटे 1। उसका एक का कोई मीनिंग भी नहीं होता और उसका अर्थ भी नहीं बदलता। जैसे -4 बटे 1 लिखा तो वो बराबर -4 ही होता है, पर अगर हम बटे में 1 लिखेंगे तभी वो परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। अगला, परिमेय संख्याओं का हर धनात्मक पूर्णांक, नीचे की संख्या जो है हमेशा वो धन में होनी चाहिए, ऊपर की संख्या ऋण में चलती है, ठीक है। जिन दो परिमेय संख्याओं का योगफल 0 आता है, मतलब जो दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर अगर उत्तर 0 आता है तो उसे कहा जाता है योगात्मक प्रतिलोम, या उसे कहते हैं विपरीत संख्या। ओके, जिन दो परिमेय संख्याओं का गुणा, योगफल 0 आया तो योगात्मक प्रतिलोम, जिन दो संख्याओं का गुणा 1 आया तो उसे क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। किसी परिमेय संख्या को शून्येतर परिमेय संख्या से भाग देने पर भागफल भी परिमेय संख्या आती है। मतलब समझो अगर मैंने परिमेय संख्या ली 4 बटे 2 और इसको भाग दिया -2 बटे 4 से, तो जो उत्तर आएगा वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देने पर उत्तर क्या आएगा, हमेशा परिमेय संख्या। किसी भी शून्येतर परिमेय संख्या को उसी से भाग देने पर भागफल 1 आता है। किसी भी परिमेय संख्या को, जैसे समझो ये 4 बटे 2 है, इसको मैंने भाग दिया वापस 4 बटे 2 से। ये भाग कैसे करोगे, 4 बटे 2 भागे 4 बटे 2 कैसे करते हैं, पहला 4 बटे 2 ऐसे लिख लेते हैं, भाग का होता है गुना, ये 2 जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे, 2 गया ऊपर 4 नीचे, ये 4 4 कट गया, 2 2 कट गया, क्या उत्तर आया, 1। और 1 को ही हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बटे 1। इसलिए याद रखिए, किसी भी शून्येतर संख्या को उसी संख्या से, जैसे 4 बटे 2 को उसी संख्या से 4 बटे 2 से भाग दिया तो उत्तर क्या आया हमारा, 1 आता है। सबसे बड़ी में परिसंख्या भी नहीं बताई जा सकती, सबसे छोटी परिमेय संख्या भी नहीं बताई जा सकती। संख्या रेखा पर कोई भी परिमेय संख्या बाईं तरफ से
बाई तरफ से संख्या से बड़ी और दाई तरफ की संख्या से छोटी, इस तरफ की संख्या से छोटी और इस तरफ की संख्या से बड़ी होती है। सभी ऋणात्मक परिमेय संख्या जीरो के बाई तरफ होती है। ऋणात्मक जो होंगी वो जीरो के, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, तो जो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी वो जीरो के बाई तरफ होंगी और इसलिए वो जीरो से छोटी होती है। दो धनात्मक परिमेय संख्याएं अगर ली और दोनों का हर समान हुआ तो जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। जैसे 7/12 और 4/12 में कौन बड़ा होगा? 7/12, क्योंकि ऊपर 7 है, नीचे दोनों के 12 है और यहाँ पे बड़ी संख्या है, इसलिए ये होगा बड़ी संख्या। उसके लिए एक ही कंडीशन चाहिए कि उनका हर समान चाहिए। ठीक है। परिमेय संख्या के हर भिन्न होने पर उनके हरों को समान करके छोटा बड़ा किया जाता है। यदि परिमेय संख्या अलग हो तो सबसे पहले उनके भिन्न को करो, भिन्न को समान करो, उसके बाद तय करो कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। किसी भी परिमेय संख्या में जीरो को जोड़ने और घटाने पर वही परिमेय संख्या आती है। अभी जैसे 4/2, इसमें जीरो जोड़ो तो उत्तर क्या आएगा? वही। 4/2, इसमें जीरो घटाओ, उत्तर क्या आएगा? वही संख्या। तो वही लिखा गया है, किसी भी परिमेय संख्या को जीरो से जोड़ने और घटाने पर वही परिमेय संख्या आती है। किसी भी दो परिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर यानी घटाना, गुणनफल, भागफल, सब क्या होता है? परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं को गुणा करोगे, जोड़ोगे, भाग करोगे, घटाओगे तो उत्तर भी किस में आएगा? हमेशा परिमेय संख्या में। दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य अपरिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्या, यानी दो परिमेय संख्याएं हैं 4/2 और 3/2, तो इनके बीच में बहुत सारी अलग अलग असंख्य, जो जिनको गिन नहीं सकते, ऐसी परिमेय संख्याएं हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के हर समान करने पर निम्नलिखित प्रकार से असमानता दर्शाई जाती है। देखिए अभी ये -3/5 है और ये -4/5 है, हर समान है, तो इसमें क्या देखेंगे हम कि अंश में कौन बड़ा है। अब -3 बड़ा है कि -4? -3 बड़ा है, इसलिए कौन सा बड़ा आएगा? -3, 3/5। समझ में आएगा? ये आपको सारा लिखना पड़ेगा। ये और ये। अभी पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? पहले तो देख लो, सब बटे में होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। सब बटे में है, सब बटे में। किसके नीचे जीरो है? इसके नीचे जीरो है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगी। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। ओके। अगला प्रश्न, -25/62 गुणा 93/-75। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इनका गुणा करना है, यानी क्या? इनको कट करना है, ऊपर से नीचे ही कट करना है, हमेशा याद रखिए। ठीक है। सबसे पहले यहाँ भी माइनस है, माइनस गुणा माइनस क्या होता है बताइए? माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस। कौन सा उत्तर प्लस में है? एक ये है और एक ये। ठीक है। तो हम बिना हल किए भी कभी कभी बता सकते हैं कि उत्तर कौन सा आएगा। उत्तर माइनस में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि माइनस गुणा माइनस उत्तर क्या आता है? प्लस, इसलिए ये दोनों तो उत्तर नहीं होंगे। अभी जीरो होगा क्या उनका उत्तर? नहीं। क्या होगा? 1/2। समझ में आया? बिना हल किए भी बता सकते हैं हम, अगर ऑप्शन ऐसे हो। अगर ऑप्शन नहीं होंगे तो आपको कट करके देखना पड़ेगा। ओके। अगला देखिए, 148 भागे 138 भागे 148/138 भागे 120/184। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कट करना पड़ेगा। नीचे से नीचे और ऊपर ही कट करते हैं और सेम पहाड़ा पड़ते हैं, याद रखिए। 148/138 भागे 120/184। सबसे पहले पहली संख्या एज इट इज लिख लीजिए। 148/138 भाग का क्या हो जाएगा? गुना, और ये जो नीचे की संख्या होगी इसका उल्टा, यानी 120 नीचे और 184 ऊपर। ठीक है। अभी कट कीजिए, देखिए कौन से पहाड़े से कट हो रहा है? 148 और 138 कौन से पहाड़े से कट हो रहा है? देखिए 148 बड़े से बड़ा पहाड़ा देखना है हमको। ठीक है। बड़े से पहाड़ा नहीं आ रहा है, छोटे पहाड़े पे काटिए। जान दीजिए, 2 का 2 सते 14, 2 से काट रही, 2 सते 14, 2 चौके 8, 74 आए। इसको भी 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 नवा 18। ओके। अभी 74 और 69 एक पहाड़े में आएगा क्या? इसके आखिरी में देखिए 4 है, ये 2 से जाएगा, पर ये जाएगा क्या 2 से? नहीं, ये 3 से जाएगा। ठीक है। तो अभी इसको और इसको काटते हैं, 2 से जाएगा दोनों को भाग। 2 3 6, 2 सते 14, इसको काटते हैं, 2 छंग 12, 0।
अभी 37 और 60 कटेगा क्या एक के पहाड़े से? नहीं। 69 भी कटेगा क्या 37 और 69? नहीं। याद रखिए ऊपर नीचे ही काटना है, ऐसा ऐसा नहीं काट सकते, ऊपर नीचे। ये दोनों कट रहा है, ये दोनों कट रहा है, नहीं। तो अब इन दोनों को देखेंगे, ये दोनों कटेगा, 2 से कटेगा, 4 है आखिरी में और इसके आखिरी में 0 इसलिए 2 से कटेगा, 2 की विभाज्यता कसौटी से। 2 9 18, 2 दूनी 4, 30। ठीक है, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 बचे 10। अब बताइए किससे कटेगा? आगे देखिए, 23 दूना 46 और 23 तिया 69। ठीक है, ऊपर क्या बचा देखिए, 37 गुना 2, क्योंकि इससे आगे नहीं कट रहा, 37 3 से नहीं कटता, 37 15 से नहीं कटता, 2 से 3 नहीं कटता, 2 से 15 नहीं कटता, इसलिए यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। नीचे क्या बचा, 3 गुना 15, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 74, 15 तिया 45। उत्तर क्या आया, 74/45। ये उसका स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण यही वाला लिखना है। ठीक है, 74 बटे क्या आया, 45। कौन सा उत्तर है देखिए, 74/45 तीसरा, यानी कौन सा उत्तर सही होगा हमारा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, -18/20 -12/17, इन दोनों को घटाना है हमें। ठीक है, अभी घटाते समय आपको क्या याद रखना है, घटाते या जोड़ते समय, कि दोनों का हर समान करना पड़ेगा। सबसे पहले दोनों का हर समान है क्या, नहीं, यहाँ हर है 20, यहाँ हर है 17, तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करके हर को समान करेंगे दोनों में। ठीक है, देखिए, ठीक है, -18/20, अभी इसको किससे गुणा करेंगे, 18 और 20 को याद रखिए 17 से। तिर्यक गुना है ना, इधर और इधर दोनों तरफ करेंगे। हाँ, इससे और इससे, ऊपर भी 17 से गुना करो और नीचे भी 17 से। ठीक है, पहली संख्या के लिए किससे करेंगे, ये जो इसका हर है इससे ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करेंगे, या तिर्यक गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखें, नीचे क्या आएगा, ऊपर आएगा तिर्यक गुना, नीचे आएगा इन दोनों का गुना, 20 गुना 17। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, तिर्यक गुना, -18 गुना 17, ये बीच में माइनस का साइन, ये 12 गुना 20। ठीक है, -18 गुना 17 आएगा -306। ठीक है, -306 गुना 12 दूने कितना होता है, 24, और ये एक 0 बटे 20, 17 दूना 34 और ये वाला 0। ठीक है, ऊपर क्या आया, -306, ऊपर आया -306, -240 बटे 340, -306 -240 बटे 340। दोनों को माइनस है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और चिन्ह किसका देंगे, माइनस का। दोनों को जोड़ो और चिन्ह माइनस का दो। ऊपर क्या आया जोड़ के, -546 बटे 340, दोनों को जोड़ दो, उत्तर माइनस का दो क्योंकि दोनों को माइनस है इसलिए। उत्तर आया -546 बटे 340। कौन सा उत्तर सही है, दूसरा। ओके, पांचवा प्रश्न देखिए, -161 बटे 174 गुना -203 बटे 207। अभी हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, कट करके कौन सा उत्तर आता है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो माइनस है, माइनस गुना माइनस, माइनस संख्या है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। कौन कौन से उत्तर प्लस में दिख रहे हैं, ये दोनों, यानी हमारा उत्तर इन दोनों में से एक होगा। ये दोनों होगा क्या, नहीं। ओके, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, इनको कट करेंगे। अभी -161 2 के पहाड़े में आता है, नहीं, क्योंकि आखिरी में 2 नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है, ना इनको जोड़ के 3 से भाग जा रहा है, ना 4 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 6 से जाएगा, ना 7 से जाएगा, ये 23 के पहाड़े से जाएगा। कौन, 161 आता है 23 के पहाड़े में और 207 भी आता है 23 के पहाड़े में। ये कितने बार में आता है 23 के पहाड़े में, 7 बार में। कितने बार में आता है, 7 बार में। और ये कितने बार में आता है 23 के पहाड़े में, 9 बार में। 23 9 207 और 23 7 161। ठीक है, अभी ये दोनों किसके पहाड़े में आता है, देखिए ये आता है 29 के पहाड़े में। ठीक है, ये आता है 29 के पहाड़े में, 29 7 203 और 29 छक 174। ठीक है, याद रखिए जब किसी पहाड़ी से नहीं जाए तब बड़े बड़े पहाड़े जो रहते हैं जैसे 23 24 26 29, उनसे ट्राई करके देखने का। ठीक है, अभी ऊपर क्या बचा देखिए, ये माइनस साइन है, -7 गुणा
-7, क्योंकि सिर्फ अंक कटे हैं, चिन्ह कटा है क्या? नहीं। नीचे क्या बटा? 6 गुना 9, 6 गुना 9। -7 गुना 7 कितना आएगा? +49। माइनस माइनस का गुना प्लस, और 6 9 54। उत्तर कितना आया? 49/54। कौन सा 49/54? दूसरा, यानी हमारा दूसरा उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न, सब इनमें से सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है? सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है? ठीक है, इसका उत्तर आएगा 0। 0 तो यहाँ होती है, देखिए संख्या रेखा में 0 यहाँ होती है, इसके बाद यहाँ होती है जो वो छोटी संख्याएं होंगी, बराबर। तो कौन सा है ऐसी संख्या? इस साइड कौन होता है 0 के? माइनस, बराबर। कौन होता है? माइनस। इसलिए सबसे दूर कौन होगा 0 से? माइनस की संख्या होगी। कौन सा उत्तर आएगा? जब प्लस माइनस और 0 दिए हुए आपको और पूछा कि सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या है, तो माइनस की तरफ देखिए, इसलिए कौन सा उत्तर आएगा? -7/3। दूसरा, सबसे छोटी संख्या वही होगी। अगला प्रश्न देखिए, -145/192 -83/192, इसको हमें हल करना है। कौन सा उत्तर आएगा? याद रखिए, परिमेय संख्याओं को जोड़ते समय उनका हमें पहले हर समान करना रहता है। जोड़ते या घटाते समय हर ऑलरेडी समान है तो कोई प्रश्न ही नहीं, हर को सिर्फ एक बार लिखेंगे। ऊपर की संख्या लिखेंगे 145 -83। ओके, 145 माइनस, ये देखिए 145 -83। अब याद रखिए, ये माइनस माइनस का क्या है? गुना है। और एक बात याद रखिए, माइनस माइनस का जब लड़ाई होता है तो क्या आता है? दोनों को जोड़ के प्लस आता है, ठीक है। और ये 83/192, जोड़िए इसको, कितना आएगा? 8 8 4 12, 80 लगाए 228/192, क्या आएगा? 228/192, छठवें का उत्तर। ओके, कौन सा ऑप्शन है? देखिए 228/192, दूसरा। कौन सा है? दूसरा, यानी हमारा उत्तर क्या होगा? दूसरा। अगला प्रश्न, अगला है, देखो एकदम इजी, 3/5 + 8/11 को जोड़ना है हमें, ठीक है। हर समान है क्या? नहीं, तो हम हर समान करेंगे। कैसे? तिर्यक गुना करके। कैसे तिर्यक गुना करना है? नीचे की संख्याओं को ऐसे ही गुना करना है, 5 × 11 नीचे करना है, और ऊपर तिर्यक गुना करना है, 3 × 11। बीच में प्लस का साइन है इसलिए प्लस, और इन दोनों का गुना, 8 × 5 8 × 5, ठीक है। 11 तिया कितना होता है? 33। 8 × 5 40, नीचे 11 × 5 55, ठीक है। जोड़ो, कितना आएगा? 73/55। जोड़ने पे कितना आ रहा है? 73/55। कौन सा उत्तर है 73/55? चौथा, यानी उत्तर कौन सा सही होगा हमारा? चौथा, पर्याय क्रमांक 4। अब अगला देखिए, इन संख्या का हमको 4 संख्याएं दी गई हैं। हाँ, 4 संख्याएं दी गई हैं, हमें इन संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम पहचानना है। गुणात्मक प्रतिलोम यानी क्या? गुना लिखा हुआ है, मतलब ऐसी संख्या जिनको इन संख्या से गुना किया, ऐसी संख्या की जिसको इन सभी संख्या से गुना किया तो उत्तर क्या आएगा? 1। गुणात्मक प्रतिलोम यानी उनको गुणा करने पर, उन दो संख्याओं को गुणा करने पर उत्तर कितना आएगा? 1। सबसे पहले तो हम ये सारी संख्याएं लिख लेंगे। ओके, इन संख्याओं का हमको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो सभी संख्याओं का उत्तर क्या आ रहा है? देखिए कट करके, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसका उत्तर आ रहा है 3। इसको अगर कट किया हमने तो इसको भी 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसको भी 4 एकम 4, 4 तिया 12, इसका भी उत्तर ऑलरेडी 3 है, यानी सबका उत्तर कितना आ रहा है हल करके? 3। तो मुझे बताइए, आपको 3 को किससे गुणा करोगे कि उत्तर 1 आएगा? एक बात याद रखिए, आपको अगर कोई संख्या दी तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है, यानी वही संख्या को उल्टा लिखना। ये 3 है, 3 है यानी क्या है? 3/1, इसको उल्टा लिख दीजिए बस, क्या आएगा? 1/3। कट कर दिया 3 3, उत्तर क्या आया? 1। जैसे हमें अगर 7/3 दिया, उसका पूछा गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, तो बस इसको क्या कर देना? उल्टा, 3/7, कट हो जाएगा, उत्तर क्या आएगा? 1। और यही डेफिनेशन है कि जिन दो संख्याओं को गुणा करके उत्तर 1 आता है उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं एक दूसरे का, ठीक है। अगर -7/4 दिया तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? उल्टा करोगे सबसे पहले तो, 4/7, और ऊपर सिर्फ क्या कर देना है? माइनस दे देना है, क्योंकि ये 4 4 कट जाएगा, 7 7, और माइनस माइनस का गुना क्या होता है? प्लस।
याद रखिए। अगर पहली संख्या में धन है तो दूसरे गुणात्मक प्रतिलोम भी धन ही होगा, पर अगर गुणात्मक प्रतिलोम का पहली संख्या ऋण है तो गुणात्मक प्रतिलोम में भी क्या होगा, ऋण का साइन होगा। समझ में आया? बस उसको उल्टा करना है, जो भी संख्या दी गई है उसका उल्टा, यानी क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। तो अभी इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, इन सभी का गुणात्मक प्रतिलोम, अगर उत्तर हमारा 3 आ रहा है तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, 1/3 यानी 1। ठीक है, अगला प्रश्न, 142 गुना 145 गुना 130/126, इनको हमको कट करना है। ठीक है, इन्हें अब हमें कट करना है। ठीक है, करिए, किससे होगा, आखिरी में 2 है, इसके भी आखिरी में 6 है, यानी 2 से कटे। 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6। अब 71 और 63 कट रहा है एक दूसरे से, नहीं। ठीक है, ये 3 से कट रहा है, पर ये आता है 3 के पहाड़े में नहीं ना, 2 के पहाड़े में आता है। ओके, अब इन दोनों को कट कीजिए। देखिए, जिसके आखिरी में 0 और 5 होता है, 0 या 5 होता है, उस संख्या को किससे भाग जाता है, 5 से। तो इसको 5 से भाग दीजिए। 5 दूनी 10, 5 नवा 45, इसको भी 5 से दीजिए। 5 दूनी 10, 5 छक 30। कट हो रहा है क्या, 26 के पहाड़े में 63 या 29 आता है, नहीं। 71 के पहाड़े में 63 या 29 आता है, नहीं। यानी अब इससे ज्यादा कट होगा क्या, नहीं। इससे ज्यादा कुछ कट होगा नहीं। ऊपर लिख लीजिए 71 गुना 26/29 गुना 63। गुना कीजिए, क्या आएगा। देखिए, गुना करके बताने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं गुना नहीं कर रही हूँ। आपको पता है 71 गुना 26 कितना आएगा, 1846, और 29 गुना 63 कितना आएगा, 1827। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए, 1846, 1846, 1827, 1846, 1827 कौन सा है, पहला, यानी हमारा कौन सा उत्तर ठीक होगा, पहला उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न, -112/120 प्लस 105/130, इनको जोड़ना है। सबसे पहले हमें हर समान करना पड़ेगा। हर कैसे समान करते हैं हम, इन दोनों का गुना नीचे, 120 गुना 130, और ऊपर करेंगे 23 गुना, एक -112 गुने 130, -112 गुने 130, प्लस का साइन है इसलिए प्लस, 105 गुना 120। मैं डायरेक्ट गुणा करके लिख रही हूँ, गुणा आप कर लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए, इन दोनों को गुना करके -112 और 130 को गुना करके 14,560 आएगा, पर ये माइनस और प्लस का गुना होता है तो उत्तर किस में होता है, माइनस में। ओके, प्लस 105 गुना 120 आएगा 12,600। ओके, बटे में नीचे आएगा 15,600। ओके, एक माइनस है और एक प्लस है। मैंने बताया था जब प्लस माइनस हो तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के बड़ी संख्या का चिन्ह देते हैं। तो ये 15,600 ऐसे ही आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में से, 14,000। 14,560 में से 12,600 घटाने पे आता है 1,960। उत्तर आ गया घटा के। किसका चिन्ह देते हैं, बड़ी संख्या का। कौन है बड़ी संख्या, ये, और इसको चिन्ह कौन सा है, माइनस का, इसलिए उत्तर को भी क्या आएगा, माइनस। उत्तर क्या आएगा, -1,960 बचे 15,600। कौन सा उत्तर है, -1,960 बटे 15,600, दूसरा, यानी कौन सा उत्तर सही होगा, दूसरा। अगला प्रश्न है, देखिए, -12/15 प्लस 13/-18। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हर समान करना पड़ेगा, तिर्यक गुणा करके। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, 15 गुना -18, इन दोनों का गुणा करते हैं। 15 गुना -18, ऊपर तिर्यक गुना, -12 गुना -18, -12 गुना -18, बीच में प्लस है इसलिए प्लस, और 13 गुना 15, 13 गुना 15। ठीक है, गुणा करके उत्तर बताइए। गुणा मैं डायरेक्ट करके दे रही हूँ, आप गुणा करके देखना। 12 गुना -18 आएगा प्लस 216। कितना आएगा, 216 प्लस, क्यों, क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या आता है, उत्तर प्लस में। अभी 13 गुना 15 आएगा 195, 195। ओके, और नीचे माइनस और प्लस का गुणा होगा तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। 15 गुना 18 करोगे तो आएगा 270। ठीक है, नीचे क्या आया, -270। ऊपर इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पे आएगा 411। ठीक है, ये रहा 12वें का उत्तर, 411 बटे -270, -270।
ठीक है, कौन सा उत्तर सही है? माइनस 411 बटे माइनस 270 कौन सा उत्तर है सही? तीसरा। यहाँ पे ना उत्तर गलत, इसका उत्तर जो है वो गलत करके दिया गया है। पर्याय क्रमांक 2 नहीं आएगा, क्या आएगा? पर्याय क्रमांक 3। ये उत्तर गलत दिया गया है। मेरा उत्तर देखिए आप स्पष्टीकरण का, और इसका सही उत्तर क्या आएगा? पर्याय क्रमांक 3। बहुत सारे मिस्टेक्स भी है इस बुक में। अब अगला प्रश्न देखिए, -315 बटे 215 भागे -405 भागे 301। -315 बटे 215 भागे -405 बटे 301। ठीक है, इसको क्या करेंगे? पहले वाले को ऐसे ही लिखेंगे, -315 बटे 215 भाग का क्या हो जाएगा? गुना, ये जाएगा ऊपर 301 और ये आएगा नीचे 405। ठीक है, -405 सॉरी। अब कट कीजिए, कौन सा कट हो रहा है? देखिए 5 के पहाड़े में ये भी आएगा, 5 के पहाड़े में ये भी। कट करिए, 5 6 30, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। ठीक है, आगे ये देखिए 6 और 3 9 होता है, 4 और 5 भी क्या होता है? 9, यानी ये 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसको भी कट कीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 135 है। वापस 5 3 8 और 1 9 और 2 और 1 3, ये भी 3 से जाएगा। 3 सते 21, 3 से काटिए, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। अभी 7 के पहाड़े में 43 या 45 आता है? नहीं। अभी 43 या 45 से 301 कटता है क्या? देखिए, अभी 43 के पहाड़े में 301 आता है क्या? सबसे पहले 43 का पहाड़ा बना लीजिए, देखिए 301 आता है क्या उसके पहाड़े में? 43 गुना 7 करेंगे हम। ठीक है, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 29 30, आ रहा है 301। कितने बार में? 7 बार में। 1 7। ऊपर क्या बचा? देखिए माइनस साइन नहीं कट हुआ है। 7 गुना 7, -7 गुना 7, -7 गुना 7। नीचे क्या आया? 1 गुना -45, इसका भी माइनस नहीं है, 1 गुना -45। ठीक है, 7 सते 49, -49 और 45 गुना 1 -45। ये माइनस माइनस साइन एक दूसरे को कट हो जाएगा और उत्तर क्या आएगा? सिर्फ 49 बटे 45। ठीक है, अभी आप बोलेंगे ये 43 के पहाड़े से ये कैसे कटा, कैसे पता करने का? जब नीचे 43 या कोई अभाज्य संख्या आएगी तो ये और ऊपर वाली संख्या अवश्य कट होगी, याद रखना। अभाज्य, अभी 45 अभाज्य है क्या? नहीं, पर 43 अभाज्य है ना, तो अवश्य कट होगा। जैसे इसके पहले भी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, ये वाला, एक मिनट, ये वाला बराबर ना? नहीं सॉरी, ये वाला 23 और 29 के पहाड़े में आया, हमको पता ही नहीं चला क्योंकि कोई भाज्यता कसौटी नहीं लग रही थी। तो अभाज्य संख्या, जब कोई कट ना हो ना, तो आप अभाज्य संख्या ही सोचिए, जैसे 13 17 19 23, ये संख्या देखिए, इनसे कट होगा अवश्य। ओके, अभी ये 49 बटे 45 आया है, पर 49 बटे 45 दिया गया है क्या? नहीं, तो हमें हल करना पड़ेगा। 45 एकम 45, उत्तर क्या आना चाहिए? याद रखिए, कितना आना चाहिए? 49 बटे 45। ठीक है, 45 एकम 45, 45 और 7 कितना होता है? 52, ये आएगा नहीं। 45 एकम 45, 45 और 2 कितना होता है? 47, ये भी नहीं आएगा। 45 एकम 45, 45 और 9 कितना होता है? 54, ये भी नहीं आएगा। 45 एकम 45 और 45 और 4 कितना होता है? 49, यानी ये वाला उत्तर हमारा सही आएगा। समझ में आया? क्योंकि हम क्या करते हैं, इनका गुना और ये जोड़ करते हैं ना, तो 45 एकम 45 प्लस 4 49 बटे 45, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? 4। ये मत लिखना स्पष्टीकरण ये वाला लिखना, 49 बटे 45, और आपको ये कन्वर्ट करना आता है। ओके, अगला प्रश्न, -385 बटे 297 भागे -315 बटे 324। कट करिए, देखिए भाग है। देखिए सबसे पहले पहली संख्या को ऐसे ही लिख लीजिए, -385 बटे 297 भाग का हो जाएगा गुना, ये ऊपर और ये नीचे, 324 ऊपर और -315 नीचे। कट करिए, इसके आखिरी में 5 है, इसके आखिरी में 5 है, यानी किससे जाएगा? 5 से जाएगा। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, इसको भी काटिए 5 से, 5 छक 30, 5 तिया 15। ठीक है,
अभी देखिए 6 और 3 9 होता है, 4 5 6 3 9, यानी ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी ये भी कट सकता है। ठीक है, हम इन दोनों को काटते हैं, 3 एकम 3 0 3 छक 24, भाग देना। हाँ, ये 106 कैसे आया, डायरेक्ट मत लिखना, सब उत्तर स्वतः हल करके लिखो, ये क्योंकि मेथड तुमको सब पता है। हाँ, कैसे करना है खुद से लिखो, ऐसे नहीं कि छाप के लिखने का। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अभी 106 और 21 कट रहा है, 2 के पहाड़े में आता है ये, क्योंकि लास्ट डिग्री में 0 6 है, ये इससे कटेगा नहीं, यानी इसको छोड़ देना पड़ेगा। 77 और 297, देखिए 11 का पहाड़ा पढ़िए, 11 सते 77, 11 दूना 22, 11 सते 77, ये कटेगा। ओके, इसके बाद ये 7 एकम 7, 7 तिया 21। ओके, एक गलती हो गई, देखिए मुझसे, ये 3 से काटा था हमने, 3 एकम 3 0, 3 3 अट्ठे 24 होगा, इधर 108 आएगा, सॉरी कितना आएगा 108। अभी कट रहा है, 27 के पहाड़े में 108 आता है कितने बार में आता है, 27 एकम 27, 27 चौक 108। ऊपर क्या बचा, देखिए यहाँ पे 1 बचा और ये 4, सॉरी -1 और 4, -1 गुना 4, और नीचे क्या बचा, 1 गुना -3, 1 गुना -3 कितना आएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 4 और 3, ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस होता है, वो कट जाता है एक दूसरे को, ऐसा ऐसा। क्या बचा, सिर्फ 4/3। तो कौन सा उत्तर सही है, 4/3, दूसरा उत्तर सही है। ओके, अगला प्रश्न 225/324, सेम इसको भाग करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट उत्तर लिख देती हूँ। अभी ये ना आप लोगों को खुद से करना है, यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर दिया गया है, पहाड़ा कौन सा पढ़ा गया है वो नहीं पता है, तो मैं जब नोटबुक चेक करूंगी मतलब, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहाड़े मुझे बताने पड़ेंगे कौन से पहाड़े से कट किया। ठीक है, तो ये वाला आपको खुद से करने के लिए पहले क्या लिखोगे, 225/324, भाग का होगा गुना, 342 जाएगा ऊपर, -240 आएगा नीचे, फिर कट करो जिससे कट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी परिमेय संख्या जो है उनमें अंतर ढूंढिए। तो सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, जिसमें हर और अंश दोनों बड़े हैं, वो देखिए कौन सी है, 5/6। ठीक है, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी है, जिसमें अंश और हर दोनों छोटे, कौन से है, 1/2। ओके, 1/2 सबसे छोटी, ये देखिए। तो अभी हमें इनमें क्या करना है, अंतर, यानी इनको क्या करना है, घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाओ। तो क्या आएगा, 5/6 -1/2, अंश समान है इसका, सॉरी हर समान है इसका नहीं, कैसे करेंगे, गुना करके, 6 गुना 2 12, और क्रॉस मल्टीपल 5 गुना 2, ये -6 गुना 1, 5 दूनी 10 -6/12, 10 में से 6 गए 4, 4/12, उत्तर क्या आया, 4/12। पर 4 और 12 इधर इधर उत्तर है क्या, 4/12, देखिए तो नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 और 12 को कट करना पड़ेगा। कट हो रहा है किसी सेम पहाड़े से, 4 के पहाड़े से, 4 एकम 4, 4 तिया 12, क्या आया कट करके, 1/3, क्या आया उत्तर कट करके, 1/3। तो कौन सा है 1/3 आंसर, दूसरा, यानी क्या आएगा हमारा उत्तर, दूसरा सही। अगला 17वां प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क है, देखिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर को समान करना पड़ेगा। हर समान कैसे करेंगे, इसका और 123 का गुना और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ऊपर, ओके, और उत्तर निकालेंगे। उत्तर मैं आपको दे रही हूँ। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, देखिए। 15/34 के संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम को, 15/34 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, 15/34 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, 34/15, क्या आएगा, 34/15। 15/34 संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम को 10/51 के गुणात्मक प्रतिलोम से, 10/51 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, इसका उल्टा क्या आएगा, 51/10। ओके, 51/10 संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुणा। गुणा कीजिए, कट हो रहा है क्या कुछ, देखिए तो ये 2 से हो रहा है 17 आएगा, और ये हो रहा है 5 आएगा। ठीक है,
इसको कट करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए क्या कर सकते हैं, 15/34 का गुणात्मक प्रतिलोम 34/15, 10/51 का गुणात्मक प्रतिलोम 51/10, दोनों को गुना करो, गुना करके आएगा 1734/150, और 1734/150 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 150/1734। कौन सा है ऑप्शन, ये वाला तीसरा। ओके, यहाँ पे ये खत्म होता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि बड़ा टॉपिक था। अभी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये दो तो है ही और बाकी का होमवर्क। होमवर्क करते समय ये बात याद रखो कि आपको उसका स्पष्टीकरण भी लिखना है। ओके, बिना स्पष्टीकरण के होमवर्क मत करो, या खुद प्रैक्टिस भी करने के लिए आप क्या करो, स्पष्टीकरण लिखो, क्योंकि पेपर में आपको गाइड नहीं दिया जाएगा, न उत्तर चेक करने के लिए आपको उत्तर बताए जाएंगे। टॉपिक बड़ा था, इसके वजह से इसके प्रश्न भी ज़्यादा बड़े दिए हुए हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।